गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। निषेचन फर्टिलाइजेशन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस किसका भाग है? युग्मक जनन का, निषेचन का, अनिषेक जनन का या परिवर्धन का? तो बिल्कुल उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस जो कि नर व मादा प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, निषेचन का भाग है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 की आगे हम बात करते हैं। उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहलाता है नर व मादा युग्मकों का संगलन, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग की क्रिया, नर व मादा प्राक केंद्रकों का संगलन, एक्रोसोमल क्रिया व भेदन। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। नर व मादा प्राक केंद्रकों का संगलन ही उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की आगे हम बात करते हैं। निषेचन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है नर व मादा युग्मक पास पास विसर्जित होने चाहिए, नर युग्मकों की संख्या अधिक होनी चाहिए, तरल माध्यम की आवश्यकता होती है और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि निषेचन सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। डी आप आंसर लगा लेंगे। बाह्य निषेचन के लिए आवश्यक माध्यम है, तो बाह्य निषेचन के लिए जो आवश्यक माध्यम हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है दैहिक द्रव्य, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा जल। बाह्य निषेचन मुख्य रूप से पानी में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की आगे हम बात करते हैं। स्वच्छ जल में रहने वाले जंतुओं में जिनमें स्वच्छ जलीय बाह्य निषेचन पाया जाता है उनमें शुक्राणु सक्रिय रहते हैं कई घंटों तक, कई कुछ मिनटों तक, कुछ महीनों तक, कुछ घंटों तक। तो स्वच्छ जल की बात हो रही है तो कुछ मिनटों तक ही वो सक्रिय रहते हैं। जंतुओं में निषेचन हो सकता है आंतरिक, स्वच्छ जलीय बाह्य, समुद्र जलीय बाह्य, उपरोक्त सभी। तो जंतुओं में सभी प्रकार का निषेचन हो सकता है। आपका आंसर हो जाएगा यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जिन जंतुओं में आंतरिक निषेचन पाया जाता है उनमें शुक्राणु अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए सक्रिय रहते हैं, अधिक लंबी अवधि के लिए सक्रिय रहते हैं, कुछ मिनटों के लिए सक्रिय रहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन जंतुओं में अधिक लंबी अवधि के लिए ये सक्रिय रहेंगे जिनमें आंतरिक निषेचन मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अधिकांश जंतुओं में और विशेष रूप से स्तनधारी जंतुओं की यदि हम बात करें तो निषेचन कहां पाया जाता है? अंडाशय में, अंडपुटिका में, अंडवाहिनी के निचले भाग में, अंडवाहिनी के ऊपरी भाग में। तो अधिकांश स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी के ओविडक्ट के ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 की आगे हम बात करते हैं। अंडाणुओं द्वारा कौन सा रसायन स्त्रावित किया जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटी फर्टिलाइजन है या फर्टिलाइजन है, दोनों में से एक आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा अंडाणुओं के द्वारा फर्टिलाइजन केमिकल जो है वो स्त्रावित किया जाता है। फर्टिलाइजन में एंटी फर्टिलाइजन कार्य करता है ताला कुंजी की तरह, एंटीजन में एंटीबॉडी की तरह, हार्मोन की तरह, ए व बी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ये ताला कुंजी की तरह और एंटीजन एंटीबॉडी दोनों की तरह काम करते हैं। शुक्राणु स्त्रावित करते हैं। शुक्राणु से क्या क्या स्त्रावित होते हैं? एंटी फर्टिलाइजिन, स्पर्म, लाइसिन जिसे हम हाई एल्यूरोनिडेज भी बोलते हैं, एक्रोसोम से निकलता है हाइलोरोनिडेज, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी चीजें स्पर्म से सिक्रेट की जाती है। आपका आंसर हो जाएगा डी। फर्टिलाइजिन की संरचना व कार्य का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लिल्ली, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। स्तनधारी जंतुओं के अंडाणुओं के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं परस्पर चिपकी रहती है फर्टिलाइजन के द्वारा, एंटी फर्टिलाइजन के द्वारा, हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा या हाइलोरोनिडेज एंजाइम के द्वारा। तो जो स्तनधारी जंतु है अंडाणु के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा चिपकी रहती है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 की हम बात करते हैं। कोरोना रेडिएटा को भेदने के लिए शुक्राणु में पाया जाता है फर्टिलाइजिन, हाइलुरोनिक अम्ल, विटामिन डी या हाइलुरोनिडेज। तो कोरोना रेडिएटा को एक्रोसोम भेदता है और एक्रोसोम में हम देखते हैं हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। निषेचन के समय शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश नहीं करता है? केंद्रक, पूंछ, समीपस्थ तारक का या मध्य भाग? केंद्रक प्रवेश करता है, समीपस्थ तारक का करता है, मध्य भाग करता है, पूंछ जो है वो प्रवेश नहीं करती है। निषेचन कला का निर्माण होता है समीपस्थ तारक काय से, माइटोकॉन्ड्रिया से, कॉर्टिकल कणिकाओं से या एंटी फर्टिलाइजन से। तो निषेचन कला या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कॉर्टिकल कणिकाओं से बनती है और कॉर्टिकल कणिकाएं गोल्जी बॉडी से बनाई जाती है।
निषेचन कला का कार्य क्या है? शुक्राणु के प्रवेश को आसान करना, एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकना, कई सारे शुक्राणुओं को प्रवेश कराना, शुक्राणु प्रवेश से पूर्व निर्मित होकर किसी भी शुक्राणु के प्रवेश को रोकना। तो निषेचन कला का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकना। तो आपका आंसर यहाँ पे आप लगा देंगे बी, एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकना। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, उभय मिश्रण के फलस्वरूप बनने वाली संरचना है। उभय मिश्रण में हमने देखा है कि मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तो उसकी वजह से युग्मनज या जाइगोट बनेगा। का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। प्रवेश के बाद शुक्राणु का शीर्ष भाग घूम जाता है 90 डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर, 270 डिग्री के कोण पर, 160 डिग्री के कोण पर। तो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि प्रवेश के बाद जब अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो उसका शीर्ष भाग जो है वो 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। यदि निषेचन के दौरान अंडे का केंद्रक निष्क्रिय हो जाए व केवल शुक्राणु का केंद्रक ही आगे परिवर्तन की क्रिया में भाग ले, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री बोलेंगे, गाइनोजेनेसिस कहेंगे, एंड्रोजेनेसिस कहेंगे या पॉलीगाइनी कहेंगे। तो इसे हम एंड्रोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 की आगे हम बात करते हैं। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करते ही कौन सा एंजाइम अधिक सक्रिय होकर 3-5 चक्रीय एमपी का निर्माण करता है? तो ये 3-5 चक्रीय एमपी का जो निर्माण है वो कौन सा एंजाइम करेगा? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एडिनाइल साइक्लेज या सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो एडिनाइल साइक्लेज वो एंजाइम है जो कि साइक्लिक एमपी का निर्माण करता है। एक सेकेंडरी मैसेंजर है सीएमपी, साइक्लिक एमपी। किसमें निषेचन अंडाशय पुटिकाओं में होता है? गैम्बूस या एफिनिस एक मछली का नाम है, एट्रेंड्रिया फॉर्मोसा भी मछली है, और एरिकुलस एक स्तनधारी है। तो इन तीनों में निषेचन अंडाशय पुटिकाओं में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज। तो डिस्टेंस ये 22 क्वेश्चंस मैंने निषेचन से करवाए हैं। इसके साथ ही